नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं जस्टिस अंसारी। जस्टिस अंसारी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और कई सारे मामले हमारे सामने हैं। एक मामला तो ये है कि कल वक्फ बोर्ड के मामले पर फिर से सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाएं तो 70 से ज्यादा हैं, लेकिन सिर्फ 5 जो मेन याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई होगी। इसमें एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब की याचिका भी शामिल है। दूसरा सवाल वो है, तमिलनाडु वाले केस पे सर से हमने बहुत डिटेल में बात की थी। राष्ट्रपति महोदया ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। अब वो 14 सवाल और सुप्रीम कोर्ट, उसका क्या मतलब है, इसके क्या मानी निकाले जाने चाहिए, इस पर भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जस्टिस गवई जब महाराष्ट्र जाते हैं तो प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, राष्ट्रपति महोदया ने सुप्रीम कोर्ट से जो 14 सवाल पूछे हैं उन 14 सवालों पर। ये सवाल मैं नहीं दोहरा रहा हूं, आप स्क्रीन पर सवाल देख सकते हैं। और सर, बिना किसी सवाल के आपकी इस पर क्या टिप्पणी है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? एक चीज जो हमें बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए वो ये है कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चनियर जो है वो प्रेसिडेंट ने भेजा है, लेकिन इसके पीछे सरकार है। उसका कारण ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये एक्सप्रेशन है उसका। तो जो भी हमारे सामने आता है या सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है एडवाइजरी ओपिनियन के लिए, जो 14 क्वेश्चंस, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए हमें कि ये प्रेसिडेंट ने व्यक्तिगत है या प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से आया, बल्कि ये है कि सरकार की इनिशिएटिव पे आया है, जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। उस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। सरकार चाहती है तो अपना ओपिनियन मांग भी सकती है और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो ओपिनियन देता है कि नहीं देता है। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इस ओपिनियन से आप पहले वाले जजमेंट को उड़ा नहीं सकते हैं। वो ओके। जजमेंट रहेगा, वो जजमेंट रहेगा तब तक कि उस जजमेंट को नहीं उड़ाया जाए। और क्योंकि इसमें एडवाइजरी ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट बैठता है, कोई एपेलेट अथॉरिटी तो नहीं है कि उस जजमेंट को उड़ा देगा। उस जजमेंट को ओवरराइड करने के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहिए था या कर सकते थे। और रिव्यू पिटीशन जब फेल होता है तो आप एक बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन, वो कर सकते हैं। हाँ। लेकिन सरकार को शायद ये अंदेशा हो कि ये रिव्यू पिटीशन क्योंकि सेम बेंच के सामने जाता है और जनरली चेंबर में होता है, तो ये माना नहीं जाएगा, इसलिए एडवाइजरी ओपिनियन लिया गया है। एक चीज मैं आपको और याद दिला दूं, अगर आपको याद होगा तो, जब 2G वाला मामला हुआ था तो उसमें हमारे विनोद राय जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, उन्होंने सीएजी सर। बहुत जबरदस्त रेवेन्यू लॉस का केस बनाया। और उनका ये बोलना था कि 2G जो है ये एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। उसके बजाय ये ऑक्शन होना चाहिए था, क्योंकि नेशनल वेल्थ या नेशनल लार्जेस्ट हम जिसको बोलते हैं, उसका डिस्पोजल ऑक्शन के अलावा कोई नहीं हो सकता। जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया और वो पॉलिसी क्वाश कर दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार आई कि इसका फैसला एक लार्जर बेंच से होना चाहिए। तो उसमें कोर्ट ने ये बोला, जो अभी भी कोर्ट कर सकता है, कि हम ये जरूर डिसाइड करेंगे कि इज ऑक्शन ओनली मोड ऑफ डिस्पोजल, इस पर हम जरूर हैं। लेकिन हम वो जो जजमेंट हो गया 2G को, उसको हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। उस क्लियर परसेप्शन के साथ में बाद में इसको सुना गया। यानी मुझे यानी अगर सर, जो गलती नहीं हो रही, लीगल शब्दावली में जो आप हमको समझा रहे हैं वो ये कि जो फैसला हो चुका है वो हाँ, फैसला इससे पलटेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट इनको मद्देनजर रखते हुए आगे कुछ डायरेक्टिव्स दे सकता है या कुछ और कर सकता है। नहीं, और ये है कि आगे के लिए लॉ वही होगा जो अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, जो भी डिसाइड करे, जी। लेकिन डिसीजन नहीं बदलेगा। 2G के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि डिसीजन हम नहीं बदलेंगे, लेकिन हम ये जरूर डिसाइड कर देंगे कि कैन डिस्पोजल ऑफ
national asset be done only by resorting to auction. उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इलाबोरेट जजमेंट दिया कि नहीं, ऑक्शन इज नॉट द ओनली मोड ऑफ डिस्पोजल। उसके लिए उन्होंने बोला कि जैसे समझ लीजिए हम 2G लाते हैं, हम तो यही चाहेंगे कि कॉमन आदमी उसको अवेल कर सके, इंटरनेट कॉमन आदमी अवेल कर सके, रिक्शा वाला, ठेला वाला, घर में काम करने वाला हर एक को मिले। तो अगर हम इसको ऑक्शन में दे देंगे तो जो आदमी ऑक्शन से खरीदेगा वो तो मैक्सिमम प्राइस देगा, क्योंकि बाकी लोग भी उसको करेंगे, और फिर वो पैसा कहाँ से निकालेगा? वो तो हमारे आदमियों से निकालेगा। तो वो तो मतलब जो है बड़े जो पैसे वाले हैं उनको तो इंटरनेट मिल जाएगा और उनको गरीब आदमी को नहीं मिलेगा। गरीब आदमी को नहीं मिलेगा। तो हम अगर ये चाहते हैं कि नहीं, गरीब आदमी को हम इस रेट पर दें और उसके लिए हम ये करते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो आप उसको गलत नहीं बोल सकते ना। ये डिसीजन 2G में था और यही सिचुएशन यहाँ इस केस में भी है। कोर्ट ने सही या गलत एक डिसीजन लिया है, अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है आपको तो नॉर्मली मैं समझता हूँ उसी को करना चाहिए, क्योंकि डिसीजन को चेंज करने के लिए एडवाइजरी ओपिनियन का कोई मतलब नहीं हो सकता, एक्सेप्ट ये कि हाँ फ्यूचर के लिए लॉ सेटल हो जाएगा कि क्या होना चाहिए। जी। दूसरे मुद्दे पे आते हैं। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं पता नहीं आप पूछेंगे शायद, या मुझे मालूम नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि ये जो प्रेसिडेंट ने क्वेश्चंस रेज किए हैं उसका असर खुद प्रेसिडेंट पे भी आता है। वो इसलिए कि कुछ बोलते हैं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम और जुडिशरी इज सुप्रीम और प्रेसिडेंट इज सुप्रीम, प्रेसिडेंट को कुछ नहीं। मेरा ये बोलना है कि ये सब क्रिएचर हैं, ये सब क्रिएट किए गए हैं संविधान के अंदर, और इसलिए सबसे ऊपर संविधान है। ये यूके में है कि इट इज पार्लियामेंट इज सुप्रीम, लेकिन इंडिया में इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम। तो इवन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम को प्रेसिडेंट इज नॉट सुप्रीम, इसलिए प्रेसिडेंट कुछ भी कर ले वो नहीं हो सकता। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, समझ लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया कि किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, क्या प्रेसिडेंट उसको लेके बैठ जाएंगे? फ्रस्ट्रेट कर देंगे गवर्नमेंट को। उसके अलावा जब उसका एक्सटेंशन होता है तो वो पार्लियामेंट से होता है, तो पार्लियामेंट में अगर उसने पार्लियामेंट ने एक्सटेंड कर दिया, प्रेसिडेंट क्या करेंगे फिर? तो ये है कि प्रेसिडेंट के लिए भी जो है ये जरूरी है कि वो संविधान के मुताबिक चले, और इसीलिए बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जो संविधान की मर्यादा है वो सबको पालन करना चाहिए। वो गवर्नर को भी पालन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी पढ़ना चाहिए, हाई कोर्ट को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकता था, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये हाई कोर्ट से भी हो सकता था। उसको भी पावर है ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो भी आप करते हो जुडिशियल रिव्यू का पावर तो है ही। प्रेसिडेंट रूल भी अंडर जुडिशियल रिव्यू। एसआर मुंबई के केस में 9 जजेस बेंच ने डिसाइड कर दिया कि इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम ये जो सरकार है हम इनको रीइंस्टेट कर देते, कर सकते हैं, कर देते नहीं, कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हालात अब बदल गए हैं। और अगर आपको याद होगा कल्याण सिंह की गवर्नमेंट जो है उसको तो रीइंस्टेटमेंट हाई कोर्ट से हुआ था, कोई सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी हुआ था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया था। टाइमलाइन के ऊपर में जो बात हो रही है बेसिकली उसी पे हो रही है कि क्या टाइमलाइन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जाता है। एज फार एज गवर्नर उसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन ही एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जल्दी जितनी जल्दी हो सके। आप एक नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट में किस तरह से अपना फाइल को डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर में 10 दिन में आप कर देंगे वो। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए टाइम लाइन नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि टाइमलाइन इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट के एक पोजीशन है, उसका अपना एक स्टेटस है, और उसमें उनको टाइमलाइन से बाउंड करना जरूरी नहीं था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो इन्फिनिटी एकदम रखे रहे। बिल्कुल हाँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को फ्रस्ट्रेट कर दें
कि आप चल ही नहीं सकते हैं। सर दूसरे सवाल पे आते हैं। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है एक तो देशव्यापी प्रदर्शन दोबारा से शुरू कर रहा है, जो वक्त पर उसने ऑपरेशन सिंदूर के चलते टाल के रखा हुआ था, मुलतवी किया था, उसको दोबारा शुरू कर रहा है। वो तो पॉलिटिकल मामला हो गया। कानूनी मामला ये है कि कल सुनवाई करेगा। पिछली डेट पे तो सिर्फ एक अगली डेट दे दी गई थी। कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट और उसका कहना है कि 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई, लेकिन सिर्फ जो मेन 5 मुख्य याचिकाएं हैं उन पर ही सुनवाई होगा। इसमें ओवैसी वाली याचिका भी शामिल है। तो एक तो हम समझना चाहते हैं कि सिर्फ 5 पर होगा, इसका क्या मतलब है, और दूसरा ये कि क्या उम्मीद है, जो पिछला सारा देखिए, कुछ हुआ है 5 उसमें क्या पर उम्मीद होगा इसलिए कि ये 5 केसेस जो हैं, है? ये वो सारे क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं जो इन 70 जो पिटिशंस 70 में में रेज उठाया किए गया है जी। गए। ये जी, रिप्रेजेंटेटिव है एक तरह से। हाँ, तो अगर उसमें जी कोई ऐसा रहेगा, कोई कोई पॉइंट नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा कि नहीं हम और नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन भी जी। लिया जाएगा। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है, इन 5 केसेस में वो सारे क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं जो 70 पिटिशंस में रेज किए गए हैं, इसलिए 5 को सुनना वो आसान हो जाएगा और ज्यादा क्लियरिटी भी ज्यादा आएगी अगर केसेस कम होंगे तो। और कि क्या उम्मीद है सर, कल क्या होने की उम्मीद है? पिछली बार तो सिर्फ डेट दिया गया था, इस बार बहस होने की उम्मीद है कुछ? क्योंकि जो फ्रीज किया गया था, जो कि नहीं ये किया जा तो ना सकता आप है, बोल उसको सकते भी हैं ना आगे मैं बढ़ा। बोल सकता हूँ, लेकिन फिर हम भी उम्मीद आप करते हैं कि आप एक यूरिस्ट हैं तो आप उसको जल्दी बेहतर समझ सकते हैं। जल्दी से जल्दी इसको डिसाइड कर दे सुप्रीम कोर्ट, जो भी इसका फैसला हो। उसमें उसमें कौन-कौन से मामले हैं सर, जो 2-3 मामलों पे फ्रीज किया था कि इस डेट तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? जैसे कि जो उसमें वक्फ तो बाय एक यूज़र एक वाला तो था। जहां तक मुझे मुझे याद है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में जो नॉन मुस्लिम इंक्लूड करने की बात थी, वो हाँ, नहीं होगा। हाँ। और इसलिए जो है, ये दोनों बॉडीज को अभी फिलहाल कोई नया बॉडी नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद जो वक्फ बाई यूजर है जिसके ऊपर में बहस हो रही है, हुँ, हुँ, हुँ। वो भी नहीं रहेगा। इस वक्त गवर्नमेंट वक्फ बाई यूजर को अभी डिस्टर्ब नहीं करेगी कहीं पर अगर हो रहा है। हालांकि उसमें रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि यूपी में काफी सारे जो वक्फ बाई यूजर थे उनको तोड़ के डिमोलिश कर दिया गया है। ये तो अब सरकार जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट का ऑब्जेक्ट यही होता है कि जब तक हम डिसाइड नहीं कर लें, स्टेटस को मेंटेन किया जाए। हुँ। ये तो ज तो ये जब तक ये हमेशा मामला एफर्ट चलेगा, रहता उम्मीद है कि स्टेटस को है। जी, मेंटेन बिल्कुल करेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल यही। सर एक सवाल, गवई साहब गए हुए थे महाराष्ट्र, और जी महाराष्ट्र में प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। उन्होंने जी। खुद कहा कि मैं छोटी-मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन इट्स अ सीरियस लैप्स। क्या लगता है सर, क्या सरकारें मतलब चीफ जस्टिस को भी सम्मान नहीं दे पा रही हैं? और महाराष्ट्र तो उनका अपना घर है, महाराष्ट्र से आते हैं वो। क्या होता है, देखिए, कैसे होता है? कुछ इसको आपके बड़ा एक्सपीरियंस और कुछ ये। अनफॉर्चुनेट है, ये होना नहीं चाहिए था। और मैं समझता हूँ सीजीआई ने अच्छा किया कि इस पे बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन पॉइंट आउट जरूर कर दिया कि हुँ। ये ठीक नहीं है। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज जो आज समझ लीजिए, आपको अगर याद होगा तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी सिक्योरिटी में भी लैप्स का क्वेश्चन आया था पंजाब में, जो उनको जी, जी। सड़क पे खड़ा कर दिया गया था। अपने अपने सीएम से कहना मैं ज़िंदा लौट आया हूँ, वो डायलॉग कोई कैसे भूल सकता है? हाँ, बिल्कुल। वो मामला चला, और मुझे जहां तक ख्याल आ रहा है, अगर सही है, तो जो एक्शन लेना था वो लिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी उसमें एक्शन लिया। सही गलत वो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन लिया गया। तो यहाँ तो सरकार को खुद देखना चाहिए। और ये बड़ी छोटी चीजें हैं जिसके लिए मैं समझता हूँ अनप्लेजेंटनेस क्रिएट करना ये सरकार के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कभी आपका ऐसा कोई अनुभव रहा है एज़ अ। इत्तेफाकन नहीं रहा है। चलिए, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। एक जी। बात सर करनी ज़रूरी है अच्छा, इस हमारे समय, अली खान। हमारे साथियों के साथ हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है। जी, और जब हम जज थे तो हमारे चीफ जस्टिस के साथ भी हुआ है। कभी कभी ये इनएडवर्टेंट होता है, कभी कभी एडवर्टेंट होता है। जी, कभी कभी वो नोटिस से निकल जाता है इसलिए होता है, और कभी कभी डेलिबरेटली भी होता है। जी। तो इस मामले में क्योंकि सीजीआई का विजिट जो है वो काफी
पब्लिसाइज विजिट था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये ऑर्डिनरी लैप्स है। इसमें कहीं ना कहीं कोई काफी बड़ा हैंड इन्वॉल्व है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल डेलिबरेट ही हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अचानक पहुंच गया फ्लाइट लेके। बाकायदा लेटर्स जाते हैं, सिस्टम में मैं भी रहा हूं तो मैं जानता हूं, बाकायदा लेटर्स जाते हैं, इन्फॉर्म किया जाता है, और जी लेटर्स जी के साथ प्रोटोकॉल जाता है कि क्या प्रोटोकॉल है वो, मतलब प्रोटोकॉल की कॉपी निकाल के और उसके साथ लेटर जाता है। तो सबको सब पता था, नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ डेलिबरेट है ही। और एक दलित है हमारे, ये मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस एक दलित हैं, तो अलग से खास ध्यान भी रखा जा सकता था, और नहीं तो जितना ध्यान कम से कम रखा जाना चाहिए उतना तो रखना ही चाहिए था। ये अपमानजनक जैसा लग रहा था बिल्कुल सुनने में एक बिल्कुल दिन। बिल्कुल, क्योंकि ही इज द सेकंड दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी यस। बात है। और अगर आप देखेंगे, देखिए के जी बालाकृष्णन भी थे, उनके जी। अगेंस्ट में भी कुछ र्यूमर्स थे, उनकी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि उनके अंदर मेरिट नहीं है। ये मैं बोलना चाहता हूँ। गवाई साहब अब तो रिटायरमेंट में आने वाले हैं। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि जज कैसे बन गया यार, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। ये नहीं बोला किसी ने। ये बहुत बड़ी बात है। जिस बैकग्राउंड बिल्कुल। से आप आते हैं, उस बैकग्राउंड से यहाँ तक पहुंचना कोई आसान बात तो नहीं है। और ये इवन हजारों लाखों लोगों को उम्मीद की एक किरण भी दिखाता है कि हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी पहुंच बात, सकते एग्जाम्पल हैं, सेट बिल्कुल करता है ये। बिल्कुल। हाँ, आपको आपके संविधान के ऊपर में भरोसा होता है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जो ये प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद वाला मामला है, मेरे लिए तो बहुत आश्चर्यजनक मामला है। सुबह भी मैंने इस पर वीडियो किया है। आप जी सोच के देखिए कि एक प्रोफेसर एक फेसबुक पोस्ट लिखते हैं जिसको खत्म करते हैं जय हिंद से, और जिसमें पाकिस्तान को ये चेतावनी देते हैं, अपनी पोस्ट में देते हैं कि अगर आपने आतंकवादी पालना बंद नहीं किया तो इस तरह की चीजें बार बार होंगी। साथ में कहते हैं कि जंग कैसी भी हो हमेशा नुकसान पहुंचाती है, हमेशा आम लोगों की जान लेती है, जो कि एक हकीकत है। सवाल बस एक कर बैठते हैं कि आपने कर्नल सोफिया कुरैशी को बिठाया वहां पर, ऑप्टिक्स बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बाकी जगहों पर मुसलमानों की जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, लिंचिंग में हुई है, भीड़ द्वारा घेर के मार के हुई है, और बाकी सब जो कुछ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, अगर उसको खत्म नहीं किया जाएगा तो ये फार्स लगेगा, ये रियलिटी नहीं लगेगी। सिर्फ ये सवाल उठाया है। इसके चलते जी दो लोगों ने उनके ऊपर केस कर दिया। हरियाणा की महिला आयोग ने किया हुआ है, और साथ में बीजेपी के युवा मोर्चा ने किया है, और उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया। केस तो हमारे मंत्री जी के खिलाफ भी है, और मंत्री जी के खिलाफ तो उच्च न्यायालय ने सुओ मोटो लेकर केस किया है, और ये कहा कि एफआईआर जानबूझ के कमजोर बनाई गई है। लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अली खान साहब की गिरफ्तारी हो गई। अच्छी खबर ये है, कई बार लगता है कि कपिल सिब्बल जैसे लोगों के प्रति हमको कुछ ज्यादा ही आभारी होना चाहिए कि वो मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको तुरंत लिस्ट करने के लिए कहा है। कल या परसों वहां सुनवाई होगी, तो हम उम्मीद कर रहे हैं वहां से न्याय मिलेगा। लेकिन इस तरह का विजिटेंटलिज्म जो है सर, एक तरफ आप भेज रहे हो, इतने सारे देशों में भेज रहे हो, सब में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आपने शामिल किया है, और दूसरी तरफ एक प्रोफेसर के साथ आप इस तरह का बिहेव कर रहे हो, ये क्या, कैसा है ये? ऐसी चीजों पर देशद्रोह का कानून लग सकता है? बहुत अनफॉर्चुनेट है ऐसा होना, क्योंकि वो पोस्ट जो है सभी ने देखा है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि किस बेसिस पर ये हो रहा है। एक तो ये है कि किस ऑब्जेक्शन पर। ये तो ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता ना कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ अत्याचार चाहे गवर्नमेंट के ना हो, लेकिन हो तो रहे हैं। तो आप सिर्फ सूफिया कुरैशी को बिठा देने से कम्युनिटी का बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो जाता है। आप एक मैसेज जरूर दे पाते हैं कि हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, हम वुमन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना हम मेल को देते हैं। वो सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन जब तक कि आप उसको, कम्युनिटी को आप भरोसा ना दिलाएं कुछ ऐसा करके जिससे आपका रोज रोज का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ना हो, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा केस है जिसमें, क्योंकि ये सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट आज नहीं तो कल इसको लेगा, तो हम लोगों का बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। वी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन। और कुल मिला के ये है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है ये हुआ। आप विदेश भेज रहे मैं हो तो ये खबर भी तो विदेश जाएगी सर। आप ट्विटर पर या कोई खबर, ऐसा तो है बिल्कुल नहीं कि जाएगी, इंडियन रह बिल्कुल गई, जाएगी, और ये बिल्कुल आपकी जाएगी। इमेज आपकी टारनिश नहीं करेगी।
और इसीलिए बड़ा जरूरी है, पता नहीं हमारा पुलिस जो है वो सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली हमारा पुलिस रिफॉर्म ठीक हुआ नहीं अभी तक। हाँ, उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए वहां करते हैं, जहां करना चाहिए वहां नहीं करते हैं। ऐसे कैसे कितने दिनों तक चलता रहेगा? 2025 पे आ गए हम, 70 साल बोल रहे हैं हम, 70 साल हो गए। 80 साल हो अब गए ये सर। 80 साल हो गए, अब तो ये सरकार कैसे डिफरेंट है? अगर पहले वाले गलती कर रहे थे तो आप भी गलती कर रहे हैं, तो आप गलती करें तो वो पुण्य तो नहीं हो जाएगा ना, वो गलती तो गलती ही रहेगा। ठीक बात है सर, आगे भी लगातार हम लोग बात करते रहेंगे। दुर्भाग्य से ऐसे मुद्दे आते रहते हैं लगातार, जिन पर बात करना पड़ता है। कितना अच्छा हो कि कुछ हफ्तों तक ऐसा कोई मुद्दा ही ना आए कि हम लोग को बात करनी पड़े और चिंता पैदा हो सबके मन में। ये सारे जो मुद्दे हैं सर, जैसे एक फाइनल आपका कमेंट चाहूंगा, सारे मुद्दे जो हैं, चाहे चीफ जस्टिस को प्रोटोकॉल नहीं मिलना हो, चाहे महमूदा खान की, ये महमूदाबाद साहब की गिरफ्तारी हो, चाहे जिस तरह से सवाल पूछे गए हैं। मैं जानता हूं कि आप जूरिस्ट रहे हैं, इसलिए उस पर बहुत नपातुला ही बोला। मेरे ख्याल में लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को मेच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। वही चीज है, और जिस तरह से सवाल पूछे गए हैं, मैं सवाल देख रहा था, और मैं तो लॉ नहीं जानता, मुझे कोई हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और मैं तो लॉ का बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये पढ़ के खीस निकालना, जिसको हमारे भोजपुरी में कहते हैं, गुस्सा निकालना या चिढ़ निकालना, ज्यादा लग रहा था। कोई बहुत मेच्योर लीगल प्रोसेस कम लग रहा था। तो वही जो आपने एक लाइन में कहा, थोड़ा सा चाहता हूं मैं आप 2 लाइन में, 4 लाइन में, 6 लाइन में, जितना भी कहना चाहें, यू आर अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, कि इस तरह की इमेच्योरिटी आपकी इंटरनेशनल इमेज भी खराब करती है, देश के अंदर भी मामला होता है, और कुछ खास हो नहीं पाता इससे। ऐसा नहीं कि कुछ खास आप सॉल्व कर लेते हैं। आपने कहा कि वो निर्णय बदलेगा नहीं, चीफ जस्टिस चाहे इसका जवाब दें या ना दें, या जिस तरह से इसको लें, फिर ये सब करना और सबको इतना पब्लिसाइज करना, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि हम ताकतवर हैं। होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो मतलब जो क्वेश्चंस रेज किए गए हैं प्रेसिडेंट से, मुझे नहीं लगता कि उनमें बहुत ज्यादा दम है। एक तो उन्होंने बोला है कि इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो के सूट होना चाहिए था। वो तो नहीं है, सूट उसमें होता है जो दो स्टेट गवर्नमेंट या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट में आपस में डिस्प्यूट हो, उसको आप सूट से कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। या एक सवाल मैं पढ़ देता हूं सर, एक सवाल जी, मैं पढ़ देता हूं। क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? आपने ही अभी कल्याण सिंह वाला केस बताया है यहाँ पर कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, और उसके बाद कल्याण सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो एक दिन के चीफ मिनिस्टर का रोल चला था। तो ये तो पहले से इस्टेब्लिश एक हमारा ट्रेडिशन रहा है। नहीं, और उसकी बात तो ये आज के दिन में बोलना, क्योंकि कोई भी एक लॉ में एक इडियम सा है, हाउ सो एवर हाई यू मे बी, द लॉ इज अबव यू। तो वो आप हमारे कितने भी ऊंचे प्रेसिडेंट हो, ने भी अपना कानून आपसे ऊंचा है। कानून आपसे ऊंचा है तो संविधान आपसे ऊंचा ही रहेगा। तो आपको जो है कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक ही एक्ट करना होगा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप सरकार को जो है इमोबिलाइज कर दें, बिल्कुल इनर्ट कर दें, चल ही नहीं सके सरकार, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, चाहे वो सेंटर की सरकार हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। और गवर्नर जो है बिल्कुल एजेंट की तरह तो काम नहीं कर सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ये। अब ये कि गवर्नर को अगेंस्ट में क्यों नहीं ले सकता सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल ले सकता है। अब जैसे एक सवाल है सर, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश, डायरेक्टिव या ऑर्डर दे सकता है जो संविधान या मौजूदा कानूनों से मेल ना खाता हो? मुझे इसका मतलब ही समझ में नहीं आया। एज अ कॉमन मैन मेरे मतलब समझ में नहीं आया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे डायरेक्टिव्स या ऑर्डर दे सकता है जो संविधान या मौजूदा कानूनों से मेल ना खाता हो? सुप्रीम कोर्ट तो स्ट्रिक्टली संविधान से चलता है। ऐसा तो ऐसा तो दे ही नहीं सकता, वेरी सिंपल है। लेकिन क्या ऐसा दिया है, यही वाला क्वेश्चन है ना। वही वही मामला है पूरा, कि क्या ऐसा दिया है कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, तो आपने जो है, जो डिसीजन दिया गया उसको अगर आप बदलवाना चाहते हैं उस डिसीजन को, तो आपको रिव्यू पिटिशन में आना होगा। और इसमें जो है आपको लॉ लेट डाउन होगा, जो प्रोस्पेक्टिव होगा ऑटोमेटिकली। बिल- प्रोस्पेक्टिव इन द सेंस के जो डिसीजन हो गया है उसके ऊपर में ये अप्लाई नहीं करेंगे। एक चीज जो मुझे खटकती है, जिसको हिंदी में खटकना बोलते हैं, वो whether on elapse of a period
जो 3 महीने का है, वो whether it will be deemed to have been assented to by the governor or the president, वो जरा मुश्किल सा है। मुश्किल था तो मैं नहीं बोलूंगा, उस पर कोई इतनी बड़ी बहस हुई नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन भी रेज किया गया है और उस पर जरूर बात हो सकती है कि क्या इसमें डायरेक्शन होना चाहिए था कि आप एसेंट दीजिए, या ऐसा भी डायरेक्शन हो सकता था कि अगर 1 महीना इलेप्स कर गया तो इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन एसेंट। बिल्कुल। ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी बहस हो सकती है। बाकी तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगा है ऐसी बात जिसमें हम बोल सकें कि सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है, क्योंकि आप एक काम करते हैं, प्रेसिडेंट या गवर्नर, कौन बताएगा आपको कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर रहे हैं या इनवैलिड? किसके बिल्कुल पास है ये बिल्कुल पावर? बिल्कुल। वेरी सिंपल, ये तो जुडिशरी ही बताएगी ना आपको कि आपके जुडिशरी। एक चीज हम और समझना चाहिए हमें कि ये रिट जुरिस्डिक्शन जो एक्सरसाइज करते हैं कोर्ट, ये रिट जुरिस्डिक्शन बेसिकली इट इज द पावर ऑफ द किंग। किंग को सारे पावर थे, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि किंग किंग था। तो जब ऐसा हो गया कि किंग जो है उसको उसने कोर्ट्स को पावर दे दिए कि भाई तुम डिसाइड करो, मैं इन झमेल में पड़ना नहीं चाहता, तो किंग को कोई पावर नहीं है ये तो कोई बोल ही नहीं सकता। पावर है, किंग डिसाइड करता है कि मैं इस केस में इंटरफेयर करूं कि नहीं करूं। जो रेस्ट्रेंट हम अप्लाई करते हैं जुडिशली इन जुडिशियल रिव्यू, वो तो सेल्फ रेस्ट्रेंट है, लॉ से तो आप वैसे भी इंपोज नहीं कर सकते। मैं पता नहीं मैं बात समझा पाया कि नहीं पाया। नहीं, आप कभी बिल्कुल सही समझा पा रहे हैं कि ये तो जो हमारे यहाँ बहुत साफ-साफ ज़िम्मेदारियाँ बाँटी गई हैं सबको अपनी-अपनी, उसमें प्राइम मिनिस्टर एंड राष्ट्रपति इज़ ऑल पावरफुल, लेकिन उनके चेक एंड बैलेंसेज के लिए ही तो है सुप्रीम कोर्ट, कि वो जो कर जी रहे हैं वो कानून के हिसाब से है या कानून के हिसाब से नहीं है। और सर जी आप तो लंबे समय से देख रहे हैं और आप तो उस विषय के विद्वान हैं। लेकिन इतने वर्षों से हम देख रहे हैं 1948 से लेकर और अभी तक, जाने कितनी बार सरकार को डायरेक्टिव्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जाने कितने बार सरकार के निर्णयों को खारिज किया है, कोई ये पहली बार है? कितनी बार राज्यपाल के निर्णयों पे सवाल उठाए हैं, गए हैं। आखिर आप वहां देखिए जो महाराष्ट्र का जो मामला था अभी हाल में, कि पार्टी सिंबल किसको दिया जाएगा। भाई राज्यपाल के वो विधानसभा में जो डिसीजन हुआ उसके खिलाफ ही तो आप सुप्रीम कोर्ट में गए। फैसला पक्ष में भी आ सकता था, विपक्ष में भी आ सकता था। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि किंग इस बात से नाराज है कि उसके पुरखों ने फैसला करने का अधिकार कोर्ट को क्यों दे दिया, अपने पास रखा होता तो ही बेहतर होता। हम लोग एक प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये रिट जुरिस्डिक्शन क्या है, कैसे चलता है, ये लोगों ठीक को है सर। जानना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है कि लॉ के जो मामलात हैं, उन पर ज़बरदस्ती का एक्सपर्ट बनने की जगह जस्टिस साहब से आराम से बैठ के सुना जाए, समझा जाए, ताकि हमारी भी नॉलेज बढ़े और हमारे सुनने वालों की नॉलेज भी बढ़े। एक बात सबको जाननी चाहिए कि कोई दुनिया की हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। आप लोग अक्सर कमेंट्स में कहते हैं, "सर इस पर बताइए, सर उस पर बताइए।" आज मुझे पब्लिकली कह लेने दीजिए कि लॉ के बारे में मेरी नॉलेज जो है वो नियर ज़ीरो है, इसलिए ज़बरदस्ती में मैं उसमें एक्सपर्ट बनूँ, इसके बजाय मैं इंतज़ार करता हूँ कि जस्टिस साहब जब फ्री हों तो उनको बुलाऊँ, उनसे रिक्वेस्ट करूँ और उनसे समझ लूँ। ये आप लोगों के लिए भी बेहतर है, देश के लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। केवल गोदी मीडिया एक ऐसा हो सकता है जो दुनिया की हर चीज़ का एक्सपर्ट है। हमारे जैसे नॉर्मल लोग हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू।